क्या लिखा था विश्वास के विषय में? क्या था? विश्वास। बोलो। संडे संडे को अपन नमक के विषय में संडे संडे गुरुवार गुरुवार से गए गुरुवार से पिछले लिखा नहीं कुछ विश्वास के विषय में था। 1 Corinthiयों 15 काय होतं 1 Corinthiयों 15:2 वाचा। तुमचे कारण होते ही सुवार्ता मी तुम्हाला कळवितो, ज्या वचनात मी तुम्हाला ही सुवार्ता सांगितली त्या वचनानुसार ती तुम्ही दूर धरली असली नसल्यास तुमचा विश्वास व्यर्थ आहे। हाँ, तो हमने देखा था विश्वास वचन से जब चूक जाते तो विश्वास व्यर्थ है वो करना, तो वचन में बना रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस समय हम बोने के विषय में देखेंगे। वो सोचा रहेगा तो देखते हैं उदारता से बोने के विषय में। तो हम आते हैं 2 Corinthiयों 9 के 9वां अध्याय में और 5 वचन में हम पढ़ेंगे इस समय 5 से 5 वचन पढ़ेंगे 5, 6, 7। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा। यह पौलुस कहता है इसलिए मैंने भाइयों से ये अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास आ जाए हाँ और तुम्हारी उदारता का फल हाँ इसके विषय में पहले से वचन दिया गया था हाँ तैयार कर रखे। हाँ तैयार रखे यह दबाव से नहीं हाँ परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। आमेन। तो पौलुस यहाँ कहता है क्या बोल रहा है इसलिए मैंने भाइयों से ये अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार करके रखो। हाँ तुम तैयार करके रखो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये दबाव से नहीं होना चाहिए पर ये उदारता से होना चाहिए। बहुत बार हम जब प्रभु के राज्य में बोलने को बताते हैं कि विश्वास से बोल, मन में ठाने वैसे बोल, न फुरफुरा से न दबाव से, पर हाथ से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ भी जब पौलुस कह रहा है उसके जो चेले थे उनको जब भेज रहा है तो ये कहता है कि वो विषय के विषय में उदारता के विषय में वो कहता है और ये दबाव से नहीं होना चाहिए पर ये उदारता से होना चाहिए। आमेन। पौलुस एक जगह कहता है मैं ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे ऑफरिंग चाहता हूँ, मैं तुमसे वो चाहता हूँ कि तुम्हारे में वो हिंदी में कैसा लिखा है मैं तुमसे दान नहीं चाहता पर मैं वो फल चाहता हूँ कि तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमेन। हालेलुया। अभी वो कहता है कि मैं दान नहीं चाहता पर वो फल चाहता हूँ कि तुम्हारे लाभ के लिए वो बढ़ता जाए। पर जब तक आप बोएंगे नहीं वो फल कैसा बढ़ेगा, वो फल कैसा आएगा? तो बोना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यह वचन पर कहते हैं कि मैं उनके विषय में तुम्हारे विषय में बात कर रहा हूँ और वो उदारता का फल जिसके विषय में क्या किया है वचन पहले से बोला गया है तैयार रखे और वो दबाव से नहीं होना चाहिए पर उदारता से होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दबाव से नहीं उदारता से होना चाहिए।
और इसलिए पौलुस वहाँ ये वचन में कहता है कि मैं दान नहीं चाहता, पर मैं ऐसा फल चाहता हूँ कि आपके लाभ के लिए वो बढ़ता जाए। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के राज्य में हम कैसे बोलते हैं, दबाव से बोलते हैं या उदारता से बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। विश्वास से बोलना है, विश्वास से, दबाव से नहीं, दबाव से नहीं, है ना। दबाव से कैसे मतलब आप उदाहरण दोगे, दबाव से बोलने का उदाहरण बताना। सुनो, आपके मुंह से निकालिए। उदारता से बोलना और दबाव से बोलने का थोड़ा बात करेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, जो भी जिनको बोलना है। उदारता से बोलना और दबाव से बोलना। बोलना दबाव से बोले तो देना का बोल के देने का, और उदारता से उदाहरण, हाँ देना को बोल के देने का। उदाहरण के लिए आप उतरो उसमें। उदारता से देना मतलब उदारता से देना मतलब हृदय से देना, कैसे। और दबाव से मतलब देने का बोलते मतलब अरे बाबा 10 रुपए डालना है बाबा, चले 10 रुपए। आप अच्छे होटल में जाएंगे ना, 5 स्टार होटल में, 10 रुपए में चाय भी नहीं मिलेगी। अच्छा होटल में जाएंगे, 10 रुपए में चाय नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अच्छे 5 स्टार होटल में बोलेंगे ना, 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए चाय रहेगा। 5 स्टार होटल में गए थे। हाँ, अभी पैसा ऐसा भी नहीं देंगे बाबा, आपके पास 10 ही रुपए और आपके पास पैसा नहीं है तो अलग बात है। और आपके पास पैसा होकर भी आपके जेब में 100-200 रुपए होकर भी 10 का नोट आप निकाल के डाल दें प्रभु के राज्य में, वो दबाव से हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए विश्वास है, इसलिए उदारता के विषय में बात कर रहे हो। इसलिए और क्या बोलता है, ये दबाव से नहीं होना चाहिए, उदारता से होना चाहिए। और तुम्हारे विषय में बात भी करता हूं मैं, वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। इसलिए हमने बहुत बार आप देखते हो कंगाल विधवा जिसके पास 2 ही सिक्के थे, 2 ही सिक्के थे। अभी दबाव से हो सकता तो वो एक बोलते थे कि एक डालती हुई रखती, नहीं तो जाने तो 2 भी मेरे पास रहेगा, मेरे को आगे और काम आएगा, वो है ना, बोल सकते। पर विश्वास से वो उदारता से उसने डाला, वो 2 भी सिक्के डाला और प्रभु देख रहा है और कहते सबसे आगे किसने डाला। हालेलुया। तो यहाँ वचन कहता है ये दबाव से नहीं होना चाहिए, पर उदारता से होना चाहिए। अगर आप जैसे आप स्टार्टिंग कलीसिया देखते ना, बहुत से लोग क्या क्या बेचकर प्रेरित के पास लाते थे, मालूम है क्या? उनके पास जो भी था वो प्रेरित के पास लाके रखते थे। हालेलुया। तो यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो भी है बेच के मेरे पास लाओ, वो नहीं बोल रहा, ओके। पर विश्वास से बोलना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए वो अच्छा है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, आपका विश्वास कितना बड़ा है वो देखता है। इसलिए तो बहुत बार आपको क्या बोलते हैं, राय के प्रभु ने बोला राय के दाने से इतना विश्वास देखना बस होता है। तो प्रभु का वचन कहता है आपका विश्वास बढ़ना चाहिए और सिद्ध होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हम आते हैं वापस 6 वचन में। परंतु बात यह है जो थोड़ा होता है जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा भी। और जो बहुत होता है जो बहुत बोलता है मतलब उदारता से बोलता है वो बहुत काटेगा। वो प्रेस लॉर्ड, वो जो थोड़ा बोलेगा नहीं दूसरे बात में क्या, जो बहुत बोलता है बहुत काटेगा। बहुत काटेगा भी। ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। जैसे हम बोएंगे वैसे ही हमको वो मिलने वाला है। और इसलिए यह वचन कहता है बात तो ये है जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा ही काटेगा। आप बोल रहे थोड़ा
अपेक्षा कर रहे हैं बहुत बड़ा, कैसा होगा? ये वचन कहता है जो तुम बोएंगे, जो थोड़ा, बात तो ये है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा। जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो या वचन कहता है मराठी मध्ये असं लिहिलंय, जो हात राखून पेरतो त्याच मापाने कापणी करेल, आणि जो सरळ हाताने देवाच्या राज्यात पेरतो त्याच मापाने कापणी करेल। हालेलुया। तो यहाँ वचन स्पष्ट कहता है, इसलिए प्रभु की जब राज्य में आप बोल रहे, इसलिए मैं बोला अगर प्रभु के राज्य में आप बोल रहे हैं, अगर आप एक होटल में जाते हैं अच्छा, तो 10 रुपए में आपको चाय भी नहीं मिलेगा वहाँ। आपको बाहर जाना पड़ेगा, टपरी विपरी देखना पड़ेगा, गाड़ी बड़े वाला, उधर 10 रुपए में चाय मिलेगा। और अगर अच्छे होटल में आप जाते हैं तो 10 रुपए में चाय भी नहीं मिलेगा। और जब प्रभु के राज्य में आता है बोने का, हम बोल रहे, कैसे बोल रहे आपको मालूम, आपको मालूम और प्रभु को मालूम। पर प्रभु का वचन पौलुस कहते नहीं ऐसा होना चाहिए। बात तो ये है, वो कहता है वापस वो 6 वचन पढ़िए। परंतु बात यह है, परंतु बात ये है, ये बात है, हाँ, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है हाँ वो बहुत काटेगा। बहुत भी काटेगा। प्रेज लॉर्ड। तो विश्वास से बोलने के लिए, विश्वास से बोलने के लिए, बोलने के लिए, जो बहुत बोलने के लिए आपके पास विश्वास होना चाहिए। 10 रुपए निकाल के आप डाल रहे प्रभु के राज्य में, क्या विश्वास है आपका? इसलिए बोला 10 रुपए की चाय में भी नहीं मिलेगा। होकर भी अगर नहीं है आपके पास 10 ही रुपए और वो देख रहा है, तो उसके विषय में नहीं, पर आपके पास होकर भी आप कंजूसी करके प्रभु के राज्य में बोलना नहीं, विश्वास से बोला। हालेलुया। फिर बाद में 7 वचन में लिखा गया है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक जन मन में ठाने, मतलब आपके मन में विश्वास होना है बोलने के विषय में, मन में, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। और इसलिए यहाँ पौलुस कहता है हर एक जन मन में ठाने वैसा, वैसा ही मन के अनुसार प्रभु के राज्य में बोए। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। इसलिए हम देखते हैं अगर आपको विश्वास से, जो आप बहुत बोलने वाले हैं उसके लिए आपको विश्वास होना है, तभी आप बोल सकते हैं। आपके पास तो विश्वास ही नहीं है, विश्वास का कदम आप उठा रहे नहीं। प्रभु आपको जीवन में आशीष ला रहा है, प्रभु आशीषित कर रहा है, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में गवाही हो रहा है, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। और आपका विश्वास उधर के उधर ही है, बोलने के विषय में आया तो कुछ लोग बीज बो रहे, वो फटा हुआ, आधा इधर उधर, टुकड़ा इधर उधर, क्या कुछ में कुछ, क्या भाव है उसका? कुछ नहीं आने वाला। और प्रभु देख रहा है। इसलिए बाइबल कहती है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? और प्रभु कहता है तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी बोलते किसी बात से हमने लुटा है। फिर वो कहता है भेंट और दशमांश के विषय में, और इस कारण तुम पर भारी श्राप आया है, और सब राष्ट्र ऐसे करते, इसलिए तुम पर भारी श्राप आया है। और फिर वो सेनाओं का यहोवा कहता है कि सब ऑफरिंग और दशमांश मेरे भंडार में लाओ, और ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों की खोल कर तुम पर बहुत काय की आशीष करता हूँ कि नहीं। सेनाओं का यहोवा कह रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, पर परमेश्वर कह रहा है। मलाकी 3 अध्याय 8 से 10 वचन हम देखेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? एक सवाल है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? परमेश्वर तो सब जानता है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आपके मन में जो चल रहा है वो भी वो जानता है, आपके मन के विचार को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वज्ञानी मतलब सब बातों को जानने वाला। और यह वचन कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला। और
फिर यहाँ सवाल आता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? फिर क्या बोलेंगे आप? परमेश्वर सब जानता है। दे सकता है धोखा? दे सकता है? दे सकता, आगे बढ़ो, दे सकता। कैसा? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। यहाँ परमेश्वर कहता है, सेनाओं का परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात पर तुझे लूटा है। देखो, फिर भी पूछते हो कि हमने तुमको लूटा है, किसी बात पर लूटा है। फिर आगे, दशवां स्वर उठाने के भेंटों में। हाँ, दशवां स्वर उठाने के भेंटों में आपने मुझे लूटा है। हाँ, फिर आगे, तुम पर भारी शाप पड़ा है। इस कारण आप पर भारी श्राप आया है। अभी श्राप आया, बहुत से श्राप रहते हैं। क्योंकि तुम मुझे हाँ सुनो, लूटते हो। बहुत से श्राप रहते हैं। कुछ बीमारी का श्राप रहता है, बीमारी पर बीमारी, बीमारी की बीमारी, बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी। और क्या करते हैं फिर लोग? हॉस्पिटल में जाते, फिर वो डॉक्टर चेकअप करता है, गोलियां भी ले लेके देता है। उसका फीस रहता है, कितना रहता है? 100 रुपये, 150 रुपये। आप 10 रुपये उधर देंगे? हेलो, देंगे डॉक्टर को? नहीं, जो बोलेंगे उतना देना पड़ेगा आपको। गोली वाले मेडिकल के पास जाएंगे, मेडिकल में 200 रुपये का गोली होगा, 200 रुपये, 20 रुपये देके होगा, 200 रुपये देना ही पड़ेगा वो। हाँ, वहां दे सकते आप, वहां दे सकते। और प्रभु के राज्य में क्या है? चलो, इसलिए वो वचन कहता है, तुम मुझे लूटते हो और फिर भी बोलते हो किस बात पर लूटा है। तो वो कहता है भेंट और दशवांश के विषय में, इसलिए तुम पर भारी श्राप आ गया है। एक घर में, एक परिवार में हम जा रहे थे, बीमार बहुत समय की पहले वो बीमार, वो उसका परिवार बीमार। तो वो बता रहा था मेरे को, वो ब्रदर शिंदे बस्ती में था पहले। तो हम जाते थे शिंदे बस्ती, अकुलडी के वो बाजू है, रेलवे स्टेशन के उधर, वो नीचे अंदर है, पुनावला शिंदे बस्ती बड़ी बस्ती। तो उधर हम ट्रेन को जा रहे थे, और वो बता रहा था, मैं पैसा जमा कर रहा होता, एक बैग में जमा कर रहा था। मैं पैसा जमा कर रहा हूँ बैग में, और वो पैसा निकल जा रहा था, क्योंकि वो बैग ही फटा हुआ था। मैं डालता था और वो निकल जाता था, मैं डालता था, वो निकल जाता था। फिर उसने बोला कि मैं जैसा पैसा जमा कोशिश कर रहा था, तो बीमारी, ये हॉस्पिटल में इसका हुआ, इसको हॉस्पिटल में पैसा जा रहा है, ये बच्चा का बीमारी, फिर उसका ठीक नहीं होता, दूसरा ऐसा। पर जैसा वो बोल रहा, मैं प्रभु के राज्य में बोलने लगा, प्रभु ने उसका ताबा ले लिया। अभी हम सोचते हैं, आमेन, कि हमको चंगाई मिला है, और मेरा राशन भी 15 दिन में खत्म होता था, अभी महीना पूर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्यों? जब वो बोल रहे मैं प्रभु के राज्य में बोलने लगा, तब तो बहुत ही जरूरी है प्रभु के राज्य में बोलना विश्वास के साथ। हालेलुया। और आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। इसलिए बोला, हम तो बोलेंगे वचन कहता है। अभी यहाँ भी जब ये लाइट वेट भाड़ा बेड़ा, इसका भी तुम 10-10 रुपए बोएंगे, भाड़ा तो निकलेगा क्या? भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा। विश्वास से बोइए। बाइबल स्पष्ट कहती, मेरे घर में भोजन रहे, इसलिए सब दशवां ऑफरिंग मेरे मंदिर में ले आओ, और ऐसे पर करके परखो। पर फिर से उधर से वचन पढ़ना पूरा, मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, इस कारण, हाँ, भंडार में ले आओ, हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोल कर, हाँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हो कि नहीं। आमीन। बाइबल कहती है हबेल और काइन के विषय में, दोनों भाई जब प्रभु के राज्य में वो भेंट लाने निकले, जो काइन का, वो किसान का, उसने अपना अच्छा जो भी अनाज रखा, और
घास भूस लेके बोला प्रभु के राज्य में लेके जाएंगे। घास भूस मतलब ना, घास भूस मैंने बोला ना, अनाज अच्छा अच्छा रख दिया आपने घर में, घास भूस जो भी बचा हुआ